आज हम बात करते हैं 12th क्लास की हिस्ट्री। हमारा टाइटल है विजयनगर। विजयनगर, विजय का नगर, इसके लिए दोनों ही शब्द प्रयुक्त हैं क्योंकि यह साम्राज्य 14वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों के कारण ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन कृष्णा नदी और तुंगभद्र नदी के किनारे यहाँ के लोगों ने इस चीज को जीवित रखा, क्योंकि इसका विजयनगर जो नाम है, यहाँ की जो मातृ देवी है पंपा देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका काम था। आप सभी एनसीईआरटी हिस्ट्री की 11th क्लास की अध्याय 7th पढ़ रहे हैं और विजयनगर, विजय का नगर, और 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इसने अपना वो ऐश्वर्य भी देखा और इसने अपने आप को मिटते भी देखा। लेकिन खुदाई के दौरान जो हम्पी के रूप में जो प्राप्त हुई यहाँ की विरासत, उस विरासत को आज भी इतिहासकार सहेजे हुए हैं और आज हम सब इसी पर बात कर रहे हैं। पुरातत्व के जानकारों ने इस विजयनगर के क्षेत्र की उत्खनन किया 1800 ईस्वी में। वो पाया कि यहाँ एक विरासत प्राप्त हुई जिसकी स्थापना कभी हरिहर ने की थी, और ये पूरा का पूरा जो हमारा समय था ये 14वीं से 16वीं शताब्दी तक था। 14वीं शताब्दी में तो ये पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन फिर अपने आप को समेट के खड़ा होता है और एक इन्हें शासक मिलता है, इसका नाम था हरिहर। और इस शासक ने अपने उत्सर्ग को अपने विजयनगर के अभिलेख और साक्ष्यों के आधार पर हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की 1336 में। अपनी वैभव को, अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपने ताने बाने को, अपने शासन प्रबंध को उन्होंने बड़ी बेहतर तरीके से स्थापित किया। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में इंग्लैंड के पत्रकार मैकेंजी भी लिखते हैं कि एक ऐसी विरासत जो शायद इतनी व्यवस्थित तरीके से स्थापित नहीं हो सकती, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से यहाँ स्थापित हुई, और जो आज भी यहाँ की अश्व सेना, यहाँ की व्यापारिक व्यवस्था, यहाँ का सामाजिक संगठन सभी बेहतर तरीके से स्थापित था। तो इसको संचालित कर रहे थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय एक ऐसा नाम जो उत्सर्ग पर पहुंचा, जो इतने विकास के परम उत्कर्ष पर पहुंचा, इसकी तारीफ पूरी दुनिया के अंदर एक राष्ट्र ध्वज के रूप में लहराने लगी। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है 1529 में, और राजकीय ढांचे में जो तनाव उत्पन्न होना लगा, उसके उत्तराधिकारी, विद्रोही, राजनायक, सैनिकों से उत्तराधिकारियों को सामना करना पड़ा, और 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण कर एक अन्य राजकीय वंश आराविंदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहा। पहले ही की तरह ही इस काल में भी विजयनगर शासकों के साथ ही दक्खन सल्तनतों के शासकों को सामरिक महत्व के चलते समीकरण बदलते रहे, और यहाँ युद्ध की स्थिति भी अनेकों बार स्थापित हुई। यहाँ का व्यापार विजयनगर साम्राज्य से निकलकर विदेशों को पहुंचा। यहाँ इस वाणिज्य को, व्यापार को संचालित करने के लिए इस राजा ने बंदरगाहों को सुदरवाना शुरू किया, और उन्होंने घोड़े, हाथी, रत्नों, चंदन, मोती आदि वस्तुओं का खुले तौर पर आयात निर्यात किया, और प्रबंधकीय व्यवस्था को स्थापित करने में निश्चित रूप से अनेक विदेशी जो विचारक रहे, मैकेंजी जैसे, उन्होंने इसकी गणना एक बहुत अच्छे राज्य के रूप में माना जाता है। कि इस साम्राज्य में अनेक वंशों के नाम आते हैं। चोल, चालुक्य, पल्लव जैसे राजवंशों के भी नाम आते हैं, जो अनेक विकास के कार्यों से संबंधित रहे हैं। यहाँ विजयनगर राजधानी, उसके परिक्षेत्र, विजयनगर एक विशाल शहर के रूप में फैला हुआ था, और यहाँ लोगों के जरूरत की सारी वस्तुएं उपलब्ध थीं।
जल संपदा प्रचुर मात्रा में थी जिससे कृषि को सिंचित किया जा सके। जलाशयों को हौजों के माध्यम से स्थापित किया गया था। कई प्रकार से जलाशय तैयार किए गए थे। किलेबंदी और सड़कें तैयार की गई थीं। अपने विरोधी को पराजित करने के लिए युद्ध कला भी बहुत अच्छी थी। सेनाएं 3 प्रकार से थीं, जल सेना थी, थल सेना थी और घोड़े पर और हाथियों पर भी सेना की जमावट थी। कुल मिलाकर अपने साम्राज्य को बेहतर तरीके से स्थापित करने की यहाँ व्यवस्थाएं की गई थीं। यहाँ किलेबंदी दीवार में बड़े हुए प्रवेश द्वार अपने आप में आकर्षक के केंद्र थे और चोल और चालुक्य शासकों ने, और मैं तो कहूँ कि यहाँ के हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय ने अनेक मंदिरों के निर्माण कराए। ऐसे मंदिर जो आज दक्षिण शैली के हैं, जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं, जो आज भी अपनी कला की छटा चारों तरफ बिखेरते हैं। और यहाँ हम बात करते हैं विजयनगर की जो रूपरेखा की तुलना है अपने नगर या गांव से हम कर सकते हैं कि आज के हमारे जो नगर गांव हैं उस समय वैसा विजयनगर था। विजयनगर अपने आप में एक उत्कृष्ट कला का नमूना दिखाई देता है। यहाँ पर एक मस्जिद भी विद्यमान होती है, तो ऐसा लगता है कि शायद उस समय मुस्लिम परिवेश भी स्थापित थे और कुछ यहाँ उसके टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ एक और कला का यहाँ विकास दिखाई देता है कि यहाँ शायद बर्तनों को चीनी से बनाया जाता था। कमल महल का मेहराब का सूक्ष्म चित्रण भी यहाँ दिखाई दिया है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर जो अपने आप में कई विजयों को समेटे हुए थी, और वो जैसे ही विजयनगर की बात आती है तो निश्चित है ऐसा महसूस होता है जैसे तुंगभद्र और कृष्णा नदी इसको पखारने का काम करती थी। इसलिए ये अपने चरण उत्सर्ग पर पहुंचा और यह एक विजयनगर बनकर पूरी दुनिया के अंदर यहाँ के शासकों ने इसको स्थापित किया था। यहाँ के जो अनेक शासक हुए हैं सब ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है। यहाँ हम चित्रों के माध्यम से जब हम किताब खोलते हैं तो कमल महल का चित्र दिखता है, टूटी हुई मस्जिद का भी चित्र दिखता है, 1000 राम मंदिर की दीवारों की मूर्ति कला भी यहाँ दिखाई देता है। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनिष्ट हो गईं, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इसमें कुछ भवन आज भी अस्तित्व में हैं। तो ऐसा माना जाता है कि विजयनगर राजधानी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, सिर्फ विकास की नहीं थी, विजयनगर राजधानी धर्म का केंद्र भी थी। इसलिए हम तंजौर के मंदिरों को देखते हैं, अनेक ऐसे मंदिर, ऐसे विशाल मंदिर जो हिंदू परंपरा की व्यवस्था को स्थापित करते हैं। हम जब नक्शा देखते हैं तो नक्शा में हमें विरूपाक्ष का मंदिर दिखाई देता है। उसके 2 प्रवेश द्वार हैं, काले रंग से भरा हुआ, और प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार आयताकार ढांचे में बने हुए मंदिर उस समय की उत्कृष्ट कला को स्थापित करते हैं। गोपुरम और मंडप मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय कई तथ्य प्रकाश में आए। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं और राजकीय सत्ता को घोतक थी शामिल है। और यहाँ पर हम आकाश से लिया गया एक विरूपाक्ष मंदिर का जो चित्र है वो दर्शाता है। यहाँ विट्ठल नगर मंदिर की भी बात आती है। यहाँ जिंजी का झूलता मंडप और यहाँ पर मूर्तियों वाले स्तंभ के रेखा चित्र भी हैं। स्तंभों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद साक्षात रूप से हमने हाथी के, घोड़ों के, कमल के फूल के चित्रों को, और इतना ही नहीं, राम मंदिर की एक दीवार भी दिखाई दी है जिस पर साक्षात हमने चित्रों को एहसास किया कि शायद ये चित्र नहीं, ये ओरिजिनल आकृति के रूप में खड़े हुए हैं। और दूसरा विट्ठल नगर के मंदिर की भी यहाँ रोचक बात आती है। यहाँ यह मंदिर विट्ठल नगर विट्ठल देवता का मंदिर है और महाराष्ट्र में ये विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिरों, शबागारों, मूर्तियों, देवताओं और महलों से बना हुआ यह विजयनगर साम्राज्य अपने आप में अनेक महत्ताओं को समेटे हुए है। महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन भी हम कई बार करते हैं और देखते हैं कि निश्चित रूप से क्या आज की व्यवस्था और विजयनगर की उस समय की व्यवस्था क्या वाकई उत्कृष्ट थी? उत्कृष्ट थी तो हमें
इसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। चलिए हम मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन घंटी दबाते रहिए। मैं आपके लिए निरंतर नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा, आपकी तैयारी करता रहूँगा। जय हिंद।